दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की तीनों सेनाओं को काफी समय से जरूरत है ऐसे ड्रोन्स की जो लंबे समय तक आसमान में रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी कर सकें, दुश्मन के एरिया की जासूसी कर सकें, आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, जमीन पर उपस्थित कमांड सेंटर के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, दुश्मन के टारगेट पर हमला कर सकें, दुश्मन से अपनी रक्षा भी कर सकें और हर मामले में चीन और पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है उनसे बेहतर हो। और इन सभी जरूरतों को अमेरिका का MQ-9B ड्रोन्स पूरा करते हैं। इन्हें प्रीडेटर ड्रोन्स भी कहते हैं। भारतीय नेवी के पास अभी ये 2 की संख्या में है और हमारी नेवी इनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं और पिछले साल जून 2023 में भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की डील को मंजूरी दी थी। इन 31 ड्रोन्स में से 15 सी गार्जियन ड्रोन्स भारतीय नेवी को, 8 एयर गार्जियन ड्रोन भारतीय एयरफोर्स को और 8 एयर गार्जियन ड्रोन्स इंडियन आर्मी के लिए होंगे। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी इन्हें बनाती है और अब यह खबर निकल के आई है कि भारत ने अपनी घरेलू रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने जनरल एटॉमिक्स से कहा है कि भारत भारतीय MQ-9B ड्रोन्स में स्वदेशी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है और अच्छी बात यह है कि जनरल एटॉमिक्स भी इसके लिए मान गई है। अब इन ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले 16 से लेकर 20% तक कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही किया जा सकेगा। इससे न केवल भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के विकास को भी और बढ़ावा मिलेगा। जनरल एटॉमिक्स ने UAV के लिए मुख्य लैंडिंग गियर असेंबली जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के उत्पादन के लिए भारत की फोर्ज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स और भी इंडियन पार्टनर्स की तलाश कर रही है जिससे इन ड्रोन्स में लगने वाले और भी कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही किया जा सके। आपको बता दूं कि भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE भी अपने खुद के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाने पर काम कर रही है। सरल शब्दों में भारत स्वयं का MQ-9B जैसा ड्रोन डेवलप करना चाहता है और जनरल एटॉमिक्स ने इसके लिए भारत को कंसल्टेंसी यानी अपना परामर्श देने की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि इसके तहत जनरल एटॉमिक्स भारत को इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकता है जिससे भविष्य में भारत स्वयं ही अपनी जरूरत के अनुसार जितने चाहें उतने ड्रोन्स बना सकता है और फ्यूचर में इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड भी कर सकता है। अब लगता है वो दिन दूर नहीं जब भारत इस तरह के ड्रोन्स के निर्माण में स्वावलंबी हो जाएगा और निश्चित तौर से इससे भारत की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। इस डील की कीमत लगभग 3 से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के आसपास है और कहा जा रहा है कि साल 2026 से इनकी डिलीवरी भारत को मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए ये न्यूज तो अच्छी है पर इन ड्रोन्स में ऐसा क्या खास है जो भारत इन्हें इतने पैसे खर्च करके अमेरिका से ले रहा है। तो अब आपको बताता हूं इन ड्रोन्स की कुछ खासियतें। ये ड्रोन जमीन से सिर्फ 250 मीटर की हाइट पर भी लगातार उड़ सकता है और अगर इसको आंखों से नहीं देखा गया तो दुश्मन को इसका पता तक नहीं चलता। 250 मीटर लगभग 800 फीट, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2700 फीट है और ये ड्रोन बुर्ज खलीफा की 1/3 ऊंचाई पर उड़ सकता है जो कि इसके साइज और कैपेबिलिटीज को देखते हुए इसे बहुत ही खास बनाता है। ये ड्रोन 5670 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इसकी ईंधन क्षमता 2721 किलोग्राम है और यह 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 442 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 घंटों तक लगातार हवा में उड़ सकता है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर तक है और सर्वेलेंस के अलावा ये दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। इसमें AGM-114 हेलफायर 2 एंटी आर्मर प्रिसिशन लेजर गाइडेड मिसाइल्स लगी होती हैं। इसके अलावा ये GBU-38 नाम के 500 पाउंड के बॉम्ब्स और GBU-12 नाम के 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बमों से भी पूरी तरह लेस है। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम है। ये डिफेंस फोर्सेस के फाइटर जेट कमांड सेंटर के अलावा सिविल एयरपोर्ट के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है जिससे संयुक्त रूप से किसी भी बड़े ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। ये हर तरह के रोल्स, चाहे वो लैंड एंड मैरीटाइम सर्वेलेंस हो,
एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। और तो और MQ-9 रीपर में तो एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगी होती हैं, जिससे ये दुश्मन के हमलों से स्वयं की रक्षा भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें अनेकों विशेषताएं हैं जो इस समय दुनिया में उपस्थित इस तरह के किसी भी और ड्रोन से इसे बहुत बड़ा अपर एज देती हैं, और इराक और अफगानिस्तान वॉर में इसने अपनी क्षमताओं को भी पूरी तरह सिद्ध किया है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे विनती है कि प्लीज बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।